इसकी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर जो बात हमें गिवन है वो ये है कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। हमने जो बात प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है कि उसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। और जो तीसरी बात हम उसके अंदर प्रूव करेंगे वो ये करेंगे कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे की बाइसेक्शन करते हैं। बाइसेक्शन का मतलब ये है कि दोनों जो डायगोनल्स हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बेसिकली उनका मिड पॉइंट भी है। गिवन में ये है कि पैरेललोग्राम है। प्रूफ में हम तीन बातें प्रूव करेंगे। पहले इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, उस स्टेटमेंट की मदद से हम एक डायग्राम ड्रा करेंगे, फिर डायग्राम से हम मूव करेंगे गिवन की तरफ, टू प्रूफ की तरफ। कुछ कंस्ट्रक्शन भी अगर हमने करनी हो तो वो भी करेंगे, उसके बाद हम प्रूफ पे जाएंगे। हम ये बात जानते हैं प्रूफ के दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजन। जो स्टेटमेंट लिखेंगे उसकी हम रीजन भी देंगे। आइए इसके स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट इस तरह से है, इन अ पैरेललोग्राम नंबर 1 है अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें चीज जो गिवन है वो पैरेललोग्राम है। हमने उसके अंदर जो पहली बात प्रूव करनी है कि जो उसके साइड्स हैं वो जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं। फिर दूसरी बात में क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्रूव करें अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। थर्ड बात, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसकी पहले डायग्राम ड्रा करते हैं। ये हमने एक पैरेललोग्राम ड्रा कर ली है। इसको हम नाम देते हैं, इसके जो दो डायगोनल्स हैं ये हमारे पास डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी। हमने गिवन में ये लिखना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हम ये गिवन में लिखेंगे। और जो टू प्रूव है उसमें हम तीन बातें लिखेंगे। पहली बात, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी सी, साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी। ये पहली बात होगी। दूसरी बात क्या होगी, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। और सपोज करते हैं कि जो डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हम सपोज करते हैं कि वो O है। हम ये लिखेंगे कि O इज अ मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स। आइए इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं। गिवन हमारे पास गिवन ये है कि जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके अंदर अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं। देख लेते हैं इसको। ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू डी सी, लाइन सेगमेंट ए डी इज पैरेलल टू बी सी। और ये तो पहली बात हो गई। जो दूसरी बात है वो ये है कि ए सी एंड बी डी मीट एट पॉइंट ओ। ए सी और जो बी डी हैं ये दो हमारे पास के डायगोनल्स हैं, वो मिलते हैं पॉइंट ओ के ऊपर। ये तीन चीजें हमें गिवन हैं थ्योरम में। टू प्रूव, क्या चीज हम प्रूव करेंगे? प्रूफ हमने ये करना है, जो पहली चीज है वो ये प्रूफ करेंगे। पहली चीज हमने ये प्रूफ करनी है कि ये जो साइड ए बी है ये इक्वल है डी सी के, ए डी इक्वल है बी सी के। ये पहली बात है। फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो एंगल बन रहा है एंगल ए ये इक्वल है एंगल सी के, और एंगल डी इक्वल है एंगल
बी के। ये दूसरी बात प्रूफ करेंगे। तीसरी बात हम ये करेंगे कि जो पॉइंट ओ है ये ए सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और ये पॉइंट ओ जो है ये बी डी को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम लिखेंगे इसको ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी एंड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ये पहली बात है। दूसरी बात, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी एंड एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। तीसरी बात क्या लिखेंगे? तीसरी बात ये होगी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी एंड ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी। बाइसेक्शन, बाइसेक्शन का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स। बाई का मतलब टू है, सेक्शन का मतलब हिस्से, दो बराबर हिस्से। अब हम इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करेंगे डायग्राम के अंदर। तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन ऐसा करते हैं कि इसको नाम देते हैं, ये जो एंगल्स हैं ये इसको नाम देते हैं एंगल 1, एंगल 2। इधर देखिए जरा, बी के लिहाज से बात करें, ये जो नीचे वाला एंगल है ओ डी सी, ओ डी सी, इसको नाम दे दें 1 का और इसको नाम दे दें 2 का। और यहां पर इस एंगल को नाम दे देते हैं ओ बी ए, एंगल 4, और ये एंगल हो गया 3। यहां पर ये जो एंगल बन रहे हैं ये एंगल हो गया 6 और यहां पर एंगल हो गया 5। हमने नाम दे दिए। कंस्ट्रक्शन में सिर्फ हमने ये किया कि जिन एंगल्स के लिहाज से हमने बात करनी है थ्योरम के अंदर, उनको आसान नाम देने के लिए हमने कह दिया 1 2 3 4 5 एंड 6 कह दिया। ये वो सिंपल है, हमने जस्ट नाम दिए। गिव नेम to the angles, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5 and angle 6। ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल थी और हमने नाम दिए इनको। ये एंगल हो गया 1, ये हो गया 2। एंगल 1 जो है बेसिकली सी डी ओ है, सी डी ओ एंगल 1, और ओ डी ए एंगल 2, ओ डी ए एंगल 2 है। और यहां पर सी बी ओ, सी बी ओ जो है वो एंगल 3 है, और ए बी ओ, ए बी ओ जो है वो एंगल 4 है। और यहां पर बी ओ सी, बी ओ सी एंगल 5 और ए ओ डी एंगल 6। इसको हमने नाम दे दिए। अब आते हैं प्रूफ पे। दो हिस्से होंगे, स्टेटमेंट्स, रीजन। इसके अंदर 2-3 स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। प्रूफ को हम तकसीम कर देंगे 3 या 4 स्टेप्स में। हम स्टेप वाइज क्यों ऐसा काम करते हैं? ताकि हमें पता लगे कि हमने कहां पहुंचना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने 3 काम करने हैं। पहला काम अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, इसलिए हम उसको स्टेप 1 में ही रखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे ट्रायंगल ABD has correspondence with triangle CDB, CDB
चूंकि दो ट्राइंगल्स हैं लिहाजा उनके दरमियान तो कारस्पोंडेंस तो है। अब देखना ये है कि ए डी बी किधर है ट्राइंगल ए डी बी। ये देखें ये ऊपर वाली ट्राइंगल जो बन रही है ए डी बी वो हमारे पास, और नीचे वाली ट्राइंगल जो है डी बी सी, इन दोनों को हम सेपरेट लेके चलेंगे। हम इनकी आसानी के लिए डायग्रामेटिक जो एक्सप्लेनेशन है स्टेप 1 की उसको हम यहां शो कर देते हैं। इसको हमने कहना है स्टेप 1। ये हमारे पास स्टेप 1 है जिसमें हम ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी डी बी को कंसिडर कर रहे हैं। ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी डी बी को हम लेके चलेंगे स्टेप 1 के लिए। इनको अलग ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो जाए। यहां पर एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है, वो ये है कि जो डायग्राम हम ड्रा कर रहे हैं ये एग्जैक्टली स्केल के मुताबिक नहीं है। हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रफ सा स्केच ड्रा कर रहे हैं और ये स्केच एग्जाम में ड्रा करना भी जरूरी है। अगर आप स्केल फॉलो करें तब भी ठीक है, अगर आप नहीं करते तब भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन डायग्राम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरम का। अगर हम थ्योरम में ज्योमेट्रिकल डायग्राम ड्रा नहीं करेंगे फॉर एग्जांपल किसी टेस्ट के लिए या एग्जाम के लिए, तो वो सिंपली ये होगा कि पूरा थ्योरम एक्सेप्टेबल नहीं होगा। डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए थ्योरम। ये पहली जो ट्राइंगल है हमने इसको कह देना है कि ए बी और डी है। दूसरी जो है सी डी और बी है। दोनों ट्राइंगल जो हैं वो मेन जो हमारे पास जो एक्चुअल डायग्राम है उसके अंदर इस तरह पड़ी हुई है। ये पड़ी ऊपर पड़ी हुई है ए बी डी और नीचे पड़ी हुई है सी डी बी, लेकिन हमने उनको स्ट्रेट ड्रा कर दिया है, फ्लिप करके हमने उनको स्ट्रेट कर दिया है ताकि हमें उसको डिस्कस करने में, उसको समझने में आसानी हो। ये देखें ये आपके सामने मैंने ड्रा कर दिया है ताकि हमारे पास ये एंगल ए है, उसके मुताबिक ये एंगल सी है, इधर एंगल बी है, इसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल डी है, इधर डी है, उसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बी है। हमने इस तरह से इसके अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस कायम की है। और ए बी डी में देखें इसका नाम जो है एंगल 4 है और इसका नाम है एंगल 2। इधर हमारे पास एंगल है 3 और इधर एंगल हमारे पास 1। यहां पर ये एंगल 2 है और एंगल ए जो है उसको हम फिलहाल एंगल ए ही कहेंगे या उसको बी ए डी भी कह सकते हैं। अब हम इस डायग्राम के ऊपर फोकस्ड हैं। तो पहला जो हमारे पास आर्गुमेंट बन रहा है वो ये है एंगल 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 1। ये देखें इस डायग्राम में ये है एंगल 4 और ये है एंगल 1। एंगल 4 और एंगल 1 दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? वजह यह है कि असल डायग्राम को देखा जाए अगर तो चूंकि हमें ये बात पता है कि ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, और जब इन दोनों पैरेलल साइड को कोई थर्ड ट्रांसवर्सल कट करेगा, हमने इस थ्योरम से पहले एक वीडियो में ये डिस्कस किया था कि अगर दो साइड्स हमारे पास पैरेलल हैं और थर्ड अगर ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है तो अल्टरनेट एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो आपस में इक्वल होते हैं। अब हमने देखना ये है कि ये जो हमने आर्गुमेंट लिखा है इसको हम किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए इसको यहां देख लेते हैं, ये और ये चीज हमारे पास दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं और एंगल 1 और एंगल 4 ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डायग्राम यहां ड्रा करता हूं, रफ सा स्केच ड्रा करते हैं अगर, और अगर ये काट रहे हैं तो यहां बेसिकली एंगल आपका 4 बन रहा है और यहां पर एंगल 1 है।
और इधर एंगल हमारे पास एंगल 3 है और इधर एंगल हमारे पास एंगल 2 है। ये सिचुएशन है इस थ्योरम के अंदर, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम जस्टिफाई कैसे करेंगे अल्टरनेट एंगल्स, इसको आप कह दें रिजल्ट नंबर 1। लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट्स हैं और राइट साइड पे रीजन हैं। नेक्स्ट जो आर्गुमेंट लिखेंगे हम लोग वो ये लिखेंगे BD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD। जो एक्चुअल डायग्राम है उसको देखें, किधर है BD, ये रहा BD। ये अपर वाले ट्राइंगल में और नीचे वाले ट्राइंगल में दोनों में कॉमन है। और जब हमने ट्राइंगल्स को अलग अलग ड्रा किया तो आप देख रहे हैं ये आपके पास BD इसके लिहाज से और इसके लिहाज से। अब जाहिर सी बात है कि ये दोनों चूंकि एक ही चीज के दो अलग अलग शो कर रहा है, BD पहले ट्राइंगल में मौजूद है और BD सेकंड ट्राइंगल में भी मौजूद है, तो ये कॉमन है। तो इसका हम बताएंगे यहाँ पर आर्गुमेंट, इसके मुकाबले में जो रीजन होगी वो बताएंगे कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स, ये बता दिया। अब जो नेक्स्ट लिखेंगे हम वो ये कहेंगे एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। ये भी हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं। हमने दो ट्राइंगल्स के दरमियान में उनके दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स और एक साइड को हमने प्रूव कर दिया कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं, लिहाजा ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल ABD is congruent to triangle CDB। ABD is congruent to triangle CDB। इसका ये होगा एंगल साइड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल। हमने ये एंगल साइड एंगल का पोस्टुलेट लगाकर दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया। अब जब दो ट्राइंगल्स इक्वल प्रूव हो गई हैं, इसका मतलब ये होगा कि उनके तमाम जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और जो तमाम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो इसको आप कह दें रिजल्ट नंबर 2 कह दें। तो यहां से हम कह सकते हैं AB is congruent to DC and AD is congruent to BC, corresponding sides of a congruent triangles। तो पहला जो हमारा पार्ट है वो मुकम्मल हो गया। हमने स्टेप 1 का जो ऑब्जेक्टिव था अपोजिट साइड्स आर इक्वल वो हमने प्रूव कर दिया। अब हम परफॉर्म करेंगे स्टेप नंबर 2, जिसमें हमने हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हमने वो चीज प्रूव करनी है। स्टेप नंबर 2, जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, लिहाजा ये वाला जो एंगल है एंगल A वो इक्वल है एंगल C के, या हम कह सकते हैं एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCB या BCD। तो हम यहां लिखेंगे एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCD। हम यहां बताएंगे जो इसका आर्गुमेंट है, जो रीजन है, बिकॉज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB। एक एंगल तो हमने प्रूव कर दिया, यानी कि दो ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिए। अब बाकी दो एंगल्स रह गए हैं, उनको प्रूव करना बाकी है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। हम यहां पर ऐड कर रहे हैं, ऐड 1 एंड 2 फ्रॉम स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने लिखा था रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2, हमने उन दोनों को ऐड कर दिया। और ये बात हमें बतानी पड़ेगी
कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, हम इनको ऐड कर सकते हैं। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4 या एंगल 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 1, ये होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू x, हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। अब जब एंगल 1 और एंगल 2 को हम ऐड किया हम लोगों ने, तो हम जो एक्चुअल डायग्राम है वहां पर देख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है बेसिकली एंगल D बन रहा है, यानी एंगल ADC। तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। फोकस हमारा D पर है और यहां पर B पर है। रीजन क्या बताएंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये बेसिकली एंगल ADC की इक्वल है, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है ये इक्वल है एंगल ABC के। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये जो है ये इसकी रीजन है, ये पूरी। यहां पर हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हमने प्रूव कर दिया कि एंगल्स भी जो हैं, जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज रह गई है कि हमने ये प्रूव करना है कि वो जो उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे की बाइसेक्शन कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट्स और राइट साइड पे रीजन। स्टेप नंबर 3, ट्राइंगल BOC हैज कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल DOA। जो एक्चुअल डायग्राम है उसमें से देखें जरा, किधर है BOC? ये रहा BOC। ये जो ट्राइंगल बन रही है इसके अंदर एंगल 3 और 5 आ रहे हैं, और दूसरी ट्राइंगल जो हमने रखी है DOA ये ट्राइंगल है जहां पर एंगल 2 और एंगल 6 बन रहे हैं। इन दोनों का आपस में हमने अब कंपैरिजन करना है, इन दोनों को आपस में हमने प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम इनको प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो जो इनके साथ जो डायगोनल्स अटैच हुए हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कौन कौन से हैं? ये देखें, ये हमारे पास AC है और DB है। तो अब हम इन दो को प्रूव करेंगे जब, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये ट्राइंगल है BOC और ये DOA। हमने इनको फ्लिप करके स्ट्रेट कर दिया है ताकि हम इजीली इनके दरमियान में कॉरेस्पॉन्डेंस कायम कर सकें। अब देखिए हमने ये कह दिया, अब हम इसको लेके चलते हैं। हमारे पास ये एंगल 3 है, वहां पर ये एंगल 5 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल हमारे पास 6 है। तो पहला जो हम देंगे इसके अंदर स्टेटमेंट देंगे वो क्या देंगे? BC हम BC को देखते हैं और इधर से BC को देख रहे हैं और इधर से AD को देख रहे हैं। इन दोनों को हम लिखेंगे BC इज कॉन्ग्रुएंट टू AD। BC इज कॉन्ग्रुएंट टू AD, ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड इन स्टेप 1। ये BC जो है ये प्रूव हो गया है AD के इक्वल। एंगल 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6। देखा जाए यहां पर तो वर्टिकल एंगल है, एंगल 5 और एंगल 6 जो है ये दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं। तो हम यहां रीजन बताएंगे वर्टिकल एंगल्स। एंगल 3 को हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं एंगल 2 में।
ये पहले ही प्रूव हुआ हुआ है। दिस implies triangle BOC is congruent to triangle DOA। हमने एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट लगा लिया। तो अब क्या है, अगर ये इक्विवेलेंट है, इक्वल है, तो OC जो है वो इक्वल है OA के, OB जो है वो OD के इक्वल है। दिस इंप्लाइज OB is congruent to OD and OC is congruent to OA या OA is congruent to OC। triangle OBC is congruent to triangle OAD। तो ये हमारे पास तीसरा रिजल्ट भी प्रूव हो गया। हमने प्रूव कर दिया कि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्शन करते हैं। ये थ्योरम था, इसके अंदर हमने 3 स्टेप्स में रिजल्ट को अचीव किया। थैंक यू।